यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे, उसको चैलेंज कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें एग्ज़ाम डे के ऊपर बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपका पहला पेपर हो चुका है। मतलब 11:30 बज चुके हैं, और पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, कि उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर चेक करने लगते हैं कि उन्होंने उनका कौन-कौन सा सही हुआ है, कौन-कौन सा गलत हुआ है, या कि उन्होंने कितना क्वेश्चन बनाया है। तो ये चीज़ें वो चेक करने लगते हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उसको, या दूसरों से बैठकर डिस्कस करने लगेंगे कि तुम्हारा कौन-सा सही हुआ, तुम्हारा कौन-सा गलत हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये सब करने में पड़ेंगे, कोई गलत चीज़ें मिल जाएँगी या कोई कुछ बोल देगा, तो फिर आपका दिमाग कमज़ोर पड़ने लगेगा। और यहाँ पे आप ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि गर्मी का मौसम है। सिर्फ मौसम की ही बात नहीं, आप ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी आपको 3 घंटे और बिताने हैं, आप हैरेस्ड हैं, और उसके बाद आपको सीसैट का पेपर देना है। तो इसका प्रभाव आपके सीसैट पर पड़ जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब आपको नहीं करना है। अब बात आती है कि करना क्या है इन 3 घंटों में, जो बीच के गैप्स बचेंगे 11:30 से 2:30 बजे के बीच में। 2 बजे तक तो आपको फिर से वापस एंट्री मिल जाएगी अपने क्लासरूम्स में। तो मेनली हमें देखना है कि 11:30 से 2 बजे के बीच हमें क्या करना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम से छूटते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने आप को हल्का कर लेना चाहिए, फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, पानी-वानी मुँह पे मारिए, थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील कीजिए। उसके बाद आपको जाकर थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है। एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर खाने पी दूसरी एक्टिविटीज़ ना करें कि अब और एग्ज़ाम है तो ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। बैलेंस्ड फूड ही लें, एक लिमिट में लें, लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि उसके डर से कि नहीं वो है तो बस फ्रूट खाऊँगा, कुछ ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ये चीज़ें ना करें। कोई डर अपने ऊपर हावी ना होने दें, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में चाहे जो आ रहा हो, एक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शंस होते हैं वही आप होते हैं। दिमाग में कुछ भी आने दीजिए, दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में, वो सच नहीं होते। सच वो होता है जो आप करते हैं। अपनी सोच में तो लोग पता नहीं क्या-क्या सोचने लगते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत महान सोचेंगे, लेकिन उनका आप एक्शन देखेंगे तो बिल्कुल बेफिजूल एक्शंस वो करते रहते हैं। आलसपना भरा हुआ है, तो बैठे हुए हैं, तो अंट-संट बात कर रहे हैं, ये चीज़ें रहती है। तो जो एक्शन आप करते हैं वही आप होते हैं, तो आपका एक्शन बिल्कुल सटीक नॉर्मल होना चाहिए। तो फ्रेश और ये फूड-वूड लेते होते मैं अनुमान लगाता हूँ कि आधे से घंटे से 40 मिनट आपका तो इसमें पार हो जाएगा। 45 मिनट्स मान लेते हैं, ये आप आराम से खाइए, कोई धड़फड़ी की बात नहीं, आराम से 3 घंटे हैं हमारे पास। अब जैसा कि मैंने आपको याद होगा कि कहा था जब स्टार्टिंग में, कि जब आपका पहला पेपर से पहले का जो टाइमिंग है वो आपको अपने सेंटर से दूर बिताना है, उन स्टूडेंट्स के बीच में नहीं बिताना। इस बार इसको आप चेंज कर सकते हैं। चाहें तो फिर से एकांत पकड़ लें, जो सेंटर है सारे स्टूडेंट तो वहीं पर रहेंगे, आप वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर चले जाएँ, थोड़ा एक एकांत पकड़ लें। चाहे तो ये कर सकते हैं, या अगर वहीं आपको रहना है, तो वहाँ पर कोई एकांत पकड़ लें। भीड़ का हिस्सा ना बनें कि सब आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो बातें होती हैं, क्या होती हैं फ्रेंड्स जानते हैं? वहाँ पे सब यही बात करेंगे, यूपीएससी ऐसा है, यूपीएससी वैसा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, वैसा पूछ दिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यूपीएससी को ना जाने क्या-क्या दे बोलते रहते हैं। ये सब आपको नहीं सुनना है, इससे आप कोई बहुत महान नहीं बन जाएँगे, ये सब बोलकर भी और सुनकर भी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ। आप यूपीएससी का पार्ट बनने जा रहे हैं, अगर आप उसी का सम्मान नहीं करेंगे, उसी को उल्टा-सीधा बोलेंगे, तो आपको लगता है कि आप उसके पार्ट मेंबर बनने के लायक हैं? आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मतलब जिस थाली में हम खाने जा रहे हैं, उसी में छेद करने जैसा होगा।
आप किसी भी सूरत में यूपीएससी के प्रति अपने माइंडसेट को नेगेटिव मत होने दीजिए। इसीलिए आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। उसमें ज़्यादातर यही सब उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो आप सेंटर पर कोई एकांत पकड़ लें और एकांत वहाँ भी पकड़ें तो दूसरों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने में रमे रहें। ये दिन आपका है, पूरी तरीके से अपने आप में रहें, बी नेचुरल। या फिर कोई एकांत पकड़ लें 5 मिनट की दूरी पर, जब एग्ज़ाम का टाइम होने रहेगा आप चल के आ जाएँ। ये दोनों कर सकते हैं। अब चलिए आप एक जगह पे बैठ गए, मैं मानता हूँ, ठीक है? अब आपको करीब 1.5 घंटे आपके पास बचे हुए रहेंगे और ये 1.5 घंटे आपको बिताने हैं। एक बार आपको यहाँ पे ये कर लेना चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी अब सीसैट की आपने बना रखी है, जिस पर हम बात करेंगे, जैसे हमने जीएस की बात की कि जिस तरीके से आपको वो 2 घंटे लिखना है पेपर्स, उस स्ट्रैटेजी को 1-2 बार रिवाइज़ कर लें। एक ये काम आप कर लें और उसके बाद जो है, अब देखिए बहुत ज़्यादा भी पढ़ने का उस समय मन होता नहीं है। प्लस आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत, उस समय पढ़ने लिखने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि आप वापस से उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, ये एक्स्ट्रा दबाव दिमाग में क्रिएट करेगा। आप इतना पढ़ चुके हैं, वो 2 घंटे की पढ़ाई से क्या आप बहुत वो हो जाएँगे? ऐसा कुछ नहीं होता। वो और नेगेटिव काम करता है, करेगा ये कि मान लीजिए आपने पढ़ते-पढ़ते एक चैप्टर पढ़ लिया और टाइम खत्म हो गया। अब आपको अरे दूसरा चैप्टर छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। तो फिर वो अ, फिर आपको दिमाग में ये डाल देगा कि जो तुमने छोड़ा है ना क्वेश्चन उसी से आएगा। इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं, तो वो आपको कमज़ोर करेंगे, तो ये मत करें। उस 1.5 घंटे के लिए अब मैंने सोचा है कि जिस तरह मैंने आपको जीएस से पेपर के पहले थोड़े टाइम की बात की थी कि मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा, एक 15 मिनट के लिए और एक आधे घंटे के लिए, वही मैं यहाँ पर भी करूँगा इस टाइम के लिए भी। तो ये आप उस समय देख सकते हैं। इसका पर्पस ये होगा कि आपको सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स्ड कर देना, सीसैट के प्रति एक लगाव का भाव पैदा कर देना, प्लस आपको इतना ईज़ी कर देना कि आप अपना सीसैट पेपर बिल्कुल वैसे दे सकें कि जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें, और यही हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में है। तो आप बेस्ट तरीके से अपना सीसैट परफ़ॉर्म कर सकें, और उसमें भी मैं एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजी पर भी बात कर जाऊँगा कि वो आपका और स्ट्रैटेजी जो है वो गहरा हो जाए। तो वो जो समय है आप इस तरीके से बिताएँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ ना देखने का मन हो, तो कोई बात नहीं, उठा के डालिए कचरे के डब्बे में। आप ये करिए कि कोई भी ऐसा वीडियो देखिए, क्योंकि वो ऐसा समय होता है कि खुद से पढ़ना थोड़ा-सा, वो आपको जो मैंने कही कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरी चीज़ें आपको कुछ और देखनी नहीं चाहिए। कई होता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगते हैं या कुछ और करने लगे, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। बिल्कुल आपका फ़ोकस वो एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं। ऐसा करना है कोई ऐसा जो आपको ईज़ी रख सके, इंस्पायर कर सके। अब ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हैं, वो चीज़ें नहीं, कोई भी भटकती हुई चीज़ें नहीं, कि आप दुनिया में ये कर जाएँगे, वो कर जाएँगे, वो फालतू के डिंग-डांग में नहीं पड़ना है। बिल्कुल काम जो आपको शांत रख सके, ऐसा कुछ। या अगर आप अपने तरीके से कोई चीज़ ऐसा प्लान कर सकें, तो आप वो कर सकते हैं, अपने लेवल पे कीजिए। बस पर्पस ये है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे, मेडिटेशन-वेडिटेशन करने के चक्करों में मत पड़ जाइएगा वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही आएँगे, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, पॉज़िटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएँगे, आपको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। उसका सिर्फ़ एक तरीका है बचने का कि आप कोई एक्टिविटी करते रहें। कुछ पढ़ते रहें या कुछ सुनते रहें, तो आपके जो अपने थॉट्स हैं, उनसे आपका ध्यान बँटा हुआ रहेगा। और वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जो कितने भी ये सब थॉट्स आए ना, ये सब को हटा दे दिमाग से और बिल्कुल आपको काम कर दे, शांत कर दे, रिलैक्स कर दे और एग्ज़ाम के लिए फिट कर दे। मैं वही करने की कोशिश करूँगा। आप चाहें तो अपने लेवल पे कर सकते हैं या फिर चाहें तो मुझे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, आगे और बातें करेंगे कि अब सीसैट एग्ज़ाम देना कैसे है? उस 2 घंटे को निभाना कैसे, किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम को। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।